किसी ने क्या खूब कहा है, पेट की आग इंसान को परदेश ले जाती है, लेकिन सियासत की आग उसे अपनी ही जमीन पर अजनबी बना देती है। आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक भी है और डरावना भी। क्या अब भारत के किसी राज्य में अपनी मातृभाषा बोलना अपराध हो गया है? क्या अब बंगाली बोलना आपको अपने ही देश में घुसपैठिया बना देगा? पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर के 17 प्रवासी मजदूरों को बीजेपी शासित उड़ीसा में हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि उन्हें सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये बंगाली बोल रहे थे और पुलिस ने उन्हें बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में सलाखों के पीछे डाल दिया। ये वो मजदूर है जो अपने घर छोड़कर, अपना शहर छोड़कर उड़ीसा की सड़कों पर कपड़े बेचकर अपना पेट पाल रहे थे। ये मजदूर बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए घर वापस आ रहे थे, लेकिन अपनी मिट्टी पर कदम रखने से पहले ही उन्हें घुसपैठिया बता दिया गया और कैद कर लिया गया। अब इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पूरा मामला पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां के बीगल ग्राम पंचायत के रहने वाले 17 लोग उड़ीसा के बलगुथा इलाके में छोटा मोटा कारोबार करते थे। इन मजदूरों की सिर्फ एक ही खता थी कि बंगाल में चुनाव है और ये अपना लोकतांत्रिक हक जताने यानी वोट डालने के लिए घर वापसी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इनके घर लौटने की खबर फैली, उड़ीसा पुलिस इनके पास पहुंच गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। उनका आरोप है कि पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स देखने के बहाने इन्हें रात के अंधेरे में हिरासत में ले लिया। पुलिस का तर्क है कि ये लोग बंगाली बोल रहे थे, इसलिए इन्हें बांग्लादेशी होने के शक में पकड़ा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बंगाली भाषा सिर्फ बांग्लादेश की है? क्या पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोग भारतीय नहीं है? टीएमसी का सीधा आरोप है कि ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है ताकि बंगाल के वोटर्स को वोट डालने से रोका जा सके। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी को अपनी हार साफ दिख रही है, इसलिए वो अब मजदूरों को घुसपैठिया बताकर उन्हें डरा रही है। इस घटना के बाद हरिश्चंद्रपुर में तनाव इतना बढ़ गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य को स्थानीय लोगों और टीएमसी समर्थकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एक तरफ पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि उनके बेटे और भाइयों को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि बंगाल में भी दूसरे राज्यों के लोग काम करते हैं, लेकिन उन्हें कभी इस तरह की प्रताड़ना नहीं की जाती। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने साफ कह दिया कि वहां बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं। यानी बीजेपी ने बिना किसी जांच के, बिना किसी कोर्ट के फैसले के इन गरीब मजदूरों पर घुसपैठिया होने का ठप्पा लगा दिया है। क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी शासित राज्यों में अब बंगाली बोलने वालों की खैर नहीं? क्या चुनाव जीतने के लिए गरीब मजदूरों की बलि चढ़ना ही नई राजनीति है? टीएमसी ने अब चेतावनी दी है कि अगर इन मजदूरों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वो पूरे बंगाल में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। ये लड़ाई अब सिर्फ 17 मजदूरों की नहीं रह गई, ये लड़ाई अब बंगाली अस्मिता और पहचान की बन गई है। परिवार वालों का कहना है कि उनके पास सारे कानूनी दस्तावेज है, ये यहीं के निवासी है, फिर भी उन्हें अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। बीजेपी की ये रणनीति खतरनाक है। भाषा के आधार पर नफरत फैलाना और वोटिंग के आधार को छीनने की कोशिश करना लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार है। हरिश्चंद्रपुर के बैरट इलाके की गलियों में आज सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ के लाल उड़ीसा की जेलों में बंद है और उन पर अपनी ही नागरिकता साबित करने का दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी का ये एंटी बंगाली चेहरा आज सबके सामने उजागर हो गया है। जब बंगाल में दूसरे राज्य के लोग सुरक्षित रहकर अपनी रोटी कमाते हैं तो बंगाल के लोगों के साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? क्या बीजेपी को ये डर सता रहा है कि ये मजदूर घर वापस आएंगे तो उनके खिलाफ वोट डालेंगे? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत और नागरिक अधिकारों का इस तरह गला घोट देना किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। ये मामला अब सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक त्रासदी बन चुका है।
बीजेपी ने मजदूरों को घुसपैठिया बताकर अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन बंगाल की जनता ये सब देख रही है। टीएमसी ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और अब ये चिंगारी पूरे राज्य में फैलने वाली है। क्या बंगाली पहचान को मिटाने की एक कोशिश बीजेपी को भारी पड़ेगी? क्या उन 17 मजदूरों को रिहा किया जाएगा या चुनावी नफरत उन्हें सलाखों के पीछे ही रखेगी? आपको क्या लगता है, क्या भाषा के आधार पर किसी को हिरासत में लेना और उसे घुसपैठिया कहना सही है? क्या चुनाव से पहले मजदूरों को रोकना बीजेपी की साजिश है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।